हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर रिवोल्ट्स ऑफ झारखंड। मतलब जितने भी रिवोल्ट्स झारखंड में हुए हैं ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अंतिम में हम लोग 1857 वाला रिवोल्ट जो है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जैसे वो सबसे पहले देवघर की रोहिणी से स्टार्ट हुई थी, है ना, और थोड़ा सा एज इन मेरठ में और गाज़ियाबाद में जो ख़त्म हो गया था वहाँ तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग सबसे पहले रोहिणी, देवघर, है ना, हज़ारीबाग, उसके बाद ये पलामू में चला जाता है, उसके बाद ये सिंहभूम, है ना, हज़ारीबाग सिंहभूम वाले रीजन में ये चला जाता है। तो हम लोग इसी तरह इसको डिस्कस करने वाले हैं 1857 वाला रिवोल्ट। उसके बाद देखो ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ जो है ना, भले इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। तो एज इन दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ मैं एज इन हिंदी में ही बोलूँगा, कुछ बहुत कम ही है ऐसा कुछ जो मैं इंग्लिश में बोलूँगा, ठीक है। अब देखो बिफोर डिस्कसिंग अगर मैं कुछ बता दूँ तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो देखो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इस पीडीएफ में, मतलब इसके पहले वाले पीडीएफ में हिस्ट्री में मान लो झारखंड को किस नाम से बोला जाता था एंशिएंट टाइम पे, है ना। एंशिएंट टाइम में किस नाम से बोला जाता था झारखंड को, मिडिवल टाइम में झारखंड को किस नाम से बोला जाता था। उसके बाद एज इन अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा दिया गया है उसमें झारखंड क्या लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य कैसे झारखंड में आया था, ठीक है। ये सब सारा हम लोगों ने झारखंड के बारे में डिस्कस कर लिया है। जोग्राफिकली हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, जोग्राफिकली ने सॉइल्स ऑफ झारखंड देख लिया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लिया है, मिनरल्स देख लिया है, ठीक है। इतना सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे रिवोल्ट देखेंगे। उसके बाद रिवोल्ट के साथ साथ जैसे मान लो चुवार रिवोल्ट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, पहाड़िया रिवोल्ट, तिलका मांझी का रिवोल्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, चेरो रिवोल्ट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब लास्ट में 1857 का रिवोल्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैरिजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही सब डिस्कस करने के बाद और शायद सॉन्ग्स भी रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो इस सेक्शन से टोटल अगर नहीं भी तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। मतलब जो अभी मैं फिलहाल पढ़ाने वाला हूँ, जो इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हुई हैं, उससे तो बेसिकली 5 एज इन क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया, डैम्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, ये सब मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया है। वो उसका वीडियो आपके हमारे चैनल में आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हिस्ट्री में ये रिवोल्ट सेक्शन था। देखो रिवोल्ट से क्वेश्चन रहता ही रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में रह सकता है। एज इन पेपर 1 में भी रह सकता है, पेपर 1 में जो 10 नंबर रहते हैं ना झारखंड स्पेसिफिक, उसमें भी रह सकता है, और पेपर 2 में तो 100% रहेगा ही, ठीक है। 100% इसमें रहेगा ही रिवोल्ट का। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लेके आया है ये पीडीएफ में प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ झारखंड, करंट फैक्ट्स और ओवरव्यू। तो प्रेजेंट सिचुएशन झारखंड का क्या है, तो प्रेजेंट कुछ होगा, इसका मतलब उसका पास्ट भी कुछ होगा। तो हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ झारखंड का टोटल समरी भी यहाँ पे है, एक बार में एज इन आप यहाँ पे लिस्टेड देख सकते हो। उसके बाद उससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट कैसे फॉर्म किया था, झारखंड मूवमेंट फॉर स्टेटहुड वो देख लेंगे। उसके बाद झारखंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद झारखंड ड्यूरिंग मुगल्स एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले मिडिवल पीरियड में और झारखंड को क्या बोला जाता था, झारखंड एशियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में झारखंड का क्या तवज्जो रहा है वो भी देख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अशोका का 13th रॉक एडिक्ट में कुछ दिया हुआ है झारखंड के बारे में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखो ना ही सिर्फ इतना, देखो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे आधा लेक्चर वीडियो देखते हैं, तो फिर वो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्यों आधा देख रहे हैं, या तो वीडियो उतने क्वालिटी का नहीं रहा, या फिर ये बच्चे पहले ही पढ़ चुके होंगे, ये हो सकता है। मतलब ठीक है, वट एवर द रीज़न में भी देखो मेरा काम है एज इन बताना, तो आई एम हियर फॉर गाइडिंग यू, ठीक है। देखो मेजर रिवोल्ट 1857 वाला हो गया। उसके बाद कुछ और है इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये इससे क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा ही, ठीक है। जितने भी जैसे मान लो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया, किसान सभा हो गया, इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो जाता है, जैसे कि मान लो ये परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयत वाली सेटलमेंट हो गया, ये सबसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। रिवोल्ट से तो 100% रहेगा ही, ट्राइबल रिवोल्ट से रहेगा और रिवोल्ट से, दोनों से अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो सबसे पहला रिवोल्ट जो है हमारा ये है ढाल रिवोल्ट। हिंदी वाले सेक्शन में भी सेम इसी तरह है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा हिंदी में ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो जगह का नाम हिंदी में लेके क्या ही फ़ायदा है, ठीक है, वो तो एज इन वही रहने वाला है, चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, है ना। देखो सबसे पहला है हमारा ढाल रिवोल्ट। तो ये ईयर 1767 से लेके
1777 तक लगभग चला था। लीडरशिप इनके कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल थे। ये ढाल भूम वाले रीजन में थे, ठीक है। ढाल भूम वाला रीजन वो है जो प्रेजेंट अभी जो ईस्ट सिंहभूम वाला रीजन है ना, वो है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं ना आपके लिए यहाँ पे मैप भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ, एज इन ये पहले वाला PDF है जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। देखो आपका जो PDF सेक्शन है, ये मैं जनरली नहीं बोलता हूँ, हो सकता है मैं भूल जाता हूँ। PDF सेक्शन जो है ना, एज इन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और बेशक आप उस चैनल को ज्वाइन करके रखोगे तो आपको एज एन इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट तो पता चल ही जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं अब। देखो प्रेजेंट डे सिंहभूम वाला रीजन है, तो सिंहभूम वाला रीजन कौन सा है? ये है ना। देखो आप इसको पूरा में लोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली यही है। कम्युनिटी जो है इसमें इन्वॉल्व कम्युनिटी, इसको आप प्लीज़ याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भूमिज टाइप के लोग के लिए था, तो ढाल रिवोल्ट जो है बेसिकली भूमिज टाइप के लिए था, ठीक है। जेनेसिस आप देखोगे जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ ढालभूम किंगडम था, और रिमूवल ऑफ जगन्नाथ ढाल जो है उनको पावर से हटा दिया गया था, ठीक है। तो हुआ क्या, जगन्नाथ ढाल जो मोबिलाइज करते हैं ट्राइबल पीजेंट और जमींदार के साथ, गुरिल्ला अटैक करते हैं और लॉन्च करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे अगेंस्ट, उनके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिवोल्ट जो है बेसिकली 10 साल तक चला था। ब्रिटिश रीइंस्टेटेड जगन्नाथ दल एज ए किंग इन 1777, मतलब 1770 में इनको फिर से किंग बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चुआर रिवोल्ट। चुआर रिवोल्ट जो है बेसिकली ये ढालभूम और बारभूम, ठीक है, या फिर बाराभूम रीजन वाले में ये बेसिकली रिवोल्ट चला है। देखो ईयर जो है 1766 से लेके 1809 तक रहा है। ये वेरियस फेजेस में रहा है। लीडर्स आप इनको देखोगे चुआर रिवोल्ट में, तो दुर्जन सिंह, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया बार बार, है ना, तो आप ध्यान रखोगे। दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह और भूमिज चीफ्स। उसको डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली सिंहभूम, मानभूम और मिदनापुर वाले रीजन में रहा है, ठीक है। सिंहभूम है ना, मानभूम एंड मिदनापुर, ये बेसिकली यही ये जमशेदपुर वाला रीजन में रहा है, क्या हो जाता है, जमशेदपुर वाला रीजन में रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जेनेसिस देखोगे तो लैंड रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था। उसके कारण हुआ क्या कि बेसिकली मिलिट्री एक्शंस लिया गया, ब्रिटिश सप्रेस करते रिवोल्ट को थ्रू मिलिट्री एक्शंस, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पहाड़िया रिवोल्ट। पहाड़िया रिवोल्ट आपको एज इन देखो, अगर मैं रिवोल्ट पढ़ा रहा हूँ आपको दो चीज़ याद रखना ज़रूरी है, एक तो डेट मतलब ईयर और उससे कनेक्टेड रूलर्स, ठीक है, और उससे कनेक्टेड एरियाज, कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट, बस इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो तो पहाड़िया में हम लोग तीन ही चीज़ बताएंगे, कौन सा बताएंगे, ईयर बताएंगे 1772 से लेकर 1780 तक। लीडर्स इसमें इन्वॉल्व तिलका मांझी इनिशियली और एसोसिएटेड विद पहाड़िया रेजिस्टेंस। डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली ये साहेबगंज और दुमका वाला रीजन में, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा कौन सा साहेबगंज और कौन सा दुमका यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये रहा साहेबगंज वाला रीजन, ठीक है, ये रहा साहेबगंज वाला, ये रहा साहेबगंज वाला रीजन, और ये रहा दुमका वाला रीजन। कहाँ है दुमका वाला रीजन? ओवर हियर, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी रिवोल्ट जो है बेसिकली देखोगे ये 1784 से लेकर 1785 तक रहा है। लीडर एसोसिएटेड इसमें तिलका मांझी जो जाबड़ा पहाड़िया के नाम से बोला गया है। डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें भागलपुर जो प्रेजेंट डे बिहार में है, संथाल परगना रीजन, है ना। उसके वजह से सब देखोगे तो बेसिकली ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, मतलब लैंड के लिए ही यहाँ पे लड़ाई चला है, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तिलका मांझी जो है अटैक करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्लेवेलैंड जो है वो उनको मार दिया गया था 1784 में। तिलका मांझी जो है कैप्चर किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं भागलपुर में। आपको ये याद रखना है, तिलका मांझी को एज इन मार दिया गया था। अगर नेक्स्ट देखते हैं हम तमार रिवोल्ट। तमार रिवोल्ट, तमार अभी कौन सा रीजन है? बेसिकली रांची वाला रीजन को तमार हम लोग बोलते हैं ना, बुंडू तमाड़ वाला रीजन वही तो है। देखो ईयर जो है बेसिकली 1795 से लेके 1800 तक है। मेजर मतलब बहुत सारे फेजेस में रहा है, लेकिन उसमें सबसे मेजर फेज 1795 से लेके 1800 वाला रहा है। लीडरशिप एसोसिएटेड इसमें ठाकुर भोलानाथ सिंह और लोकल मनकी मुंडा चीफ। डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली रांची डिस्ट्रिक्ट तमाड़ वाला रीजन, है ना। अब देखो आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले एक बार देख लेते हैं ब्रिटिश जो है सरपास करते हैं रिवोल्ट को विथ मिलिट्री फोर्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं चेरो रिवोल्ट। चेरो रिवोल्ट ये है 1800 से लेके 1802 तक। लीडर जो इसमें है भूकन सिंह है और ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? पलामू डिस्ट्रिक्ट में। पलामू कहाँ पे है आपको ऐसा पता होना चाहिए, तो ये रहा आपका पलामू वाला रीजन, है ना। यहाँ पे बेसिकली ये चेरो रिवोल्ट दिखा गया है। रिवोल्ट जो है वो क्या करते हैं, क्रूसेड किया गया था बाय कैप्टन जैकब, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हो रिवोल्ट। हो रिवोल्ट का टाइम पीरियड क्या है, आप एक दिन ये ध्यान रखोगे, ठीक है, PDF के सहारे नहीं रहोगे, आप एक पेन पेपर लोगे और बस एज एन रिवोल्ट लिखोगे और एज एन बगल में ईयर लिख लोगे और उसके बगल में एसोसिएटेड लीडर लिख लोगे, ठीक है ना। देखो ईयर जो है होल रिवोल्ट का, तो ये 1820 से लेकर 1822 तक है। लीडर्स एसोसिएटेड इसमें राजा जगन्नाथ सिंह। डिस्ट्रिक्ट ये सिंहभूम में रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब आगे देखने से पहले देखो ये आपको पता होना चाहिए जीता की हारा। तो हो रिवोल्ट जो है बेसिकली ब्रिटिश सरपास करते हैं रिवोल्ट को मिलिट्री कैंपेन के द्वारा।
अब नेक्स्ट है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ब्रिटिश हरा देते हैं लोकल लोगों को वहाँ पे मिलिट्री एक्शन से, ठीक है ना। कोल रिवोल्ट देखते हैं, हमारा 8वां नंबर कोल रिवोल्ट है। ये ईयर 1831 से लेके 1832 तक रहा है, ठीक है। लीडर्स इसमें कोल रिवोल्ट में बुद्धू भगत और जोआ भगत और मांड्रा महतो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इसमें एसोसिएटेड कौन सा रहा है, तो रांची, सिंहभूम और हजारीबाग। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है, रांची, सिंहभूम और हजारीबाग, ठीक है। रांची, सिंहभूम वाला रीजन ये पूरा ले लो आप, है ना, और हजारीबाग मतलब ये वाला रीजन है, यहाँ पे बेसिकली कोल रिवोल्ट देखा गया है, ठीक है। एसोसिएटेड लीडर इसमें कौन कौन रहे हैं, तो बुद्धू भगत और जोआ भगत और मांड्रा महतो, है ना। अब आगे देखते हैं, लैंड एलिनिएशंस ऑफ ट्राइबल लैंड, मतलब लैंड से हटा दिया जा रहा था उनको। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मुंडा मन की सिस्टम, मतलब एक मुंडा मन की सिस्टम रहता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मुंडा मन की सिस्टम रहता है, उस ट्रेडिशंस को हटा रहे थे, खराब कर रहे थे, इसीलिए बेसिकली लड़ाई हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या, ट्राइबल जो अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन को, मनी लेंडर्स को और ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट्स को। रिवोल्ट जो है बेसिकली ब्रिटिश आर्मी के द्वारा बंद किया गया, सरपास किया गया, हटाया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं भूमिज रिवोल्ट। भूमिज रिवोल्ट जो है बेसिकली 1832 से लेकर 1833 तक रहा है। लीडर्स इसमें गंगा नारायण सिंह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इसमें सिंहभूम और मानभूम रहा है, ठीक है। ऐसे इन भूमिज रिवोल्ट सिंहभूम और मानभूम वाला रीजन रहा है। लैंड सेटलमेंट पॉलिसी और एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर के कारण ये हुआ था। मूवमेंट जो है बेसिकली कैसे होता है, तो गंगा नारायण का डेथ हो जाता है इस रिवोल्ट में, ठीक है, गंगा नारायण का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट 10, संथाल रिवोल्ट। तो संथाल हुल भी इसको बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तिलका मांझी हो गया, संथाल हो गया, हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग कौन सा पढ़ते थे, भूमिज रिवोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, ठीक है ना। आप प्लीज़ याद रखोगे। ईयर जो है इसमें 1855 से लेकर 1856 तक रहा है। इसमें लीडर्स एसोसिएटेड एज इन सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ठीक है। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू और फूलो और जानू, ये वुमेन्स लीडर थे, मतलब वुमेन लीडर थे, ठीक है, फीमेल थे ये लोग। डिस्ट्रिक्ट इसमें एसोसिएटेड है, तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो देखो इसमें दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, ठीक है। चलिए ये करके देख लेते हैं। देखो दुमका का है, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, मतलब ये वाला रीजन हो गया आपका, है ना। बेसिकली वो वाले रीजन में हो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय द मनी लेंडर और जमींदार, और मतलब एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर, मतलब ये बहुत परेशान किया जाता था टैक्सेस के तरीके से या फिर अनाज के तरीके से, मतलब कोई भी तरीके से इनको परेशान किया जाता था। जिसमें रिवोल्ट जो है स्टार्ट होता है 30 जून 1855 को, है ना। डेट याद रखो ना रखो, ईयर याद रखना पड़ेगा आपको। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट संथाल रिवोल्ट, है ना। ये बेसिकली भोगना डीह में हुआ था और नियरली 60,000 संथाल जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, बहुत बड़ा रिवोल्ट था ये। तो क्रिएशन ऑफ संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट इसी टाइम हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, देखो इतना इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ पता चल रहा है। उसके बाद सफाहोर मूवमेंट ये बेसिकली 1870 में हुआ था। लीडर इसके लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा, और रीजन ये संथाल परगना में हुआ था। खरवाल रिवोल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खरवाल रिवोल्ट जो है बेसिकली 1874 में हुआ था। लीडर्स इसमें भागीरथ मांझी, ऑल्सो कॉल्ड एज बाबा भागीरथ, लीडर, और डिस्ट्रिक्ट जो है ये एसोसिएटेड पलामू में था। ये बेसिकली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी और डिमांड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल रूल्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा बिरसा मुंडा रिवोल्ट, जिसको हम लोग उलगुलन मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ईयर जो है बिरसा मुंडा का रिवोल्ट जो हम लोग ने देखा था वो 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था। ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड इसमें रांची, खूंटी और सिंहभूम है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देखो रांची, खूंटी और सिंहभूम, मतलब ये वाला रीजन हो गया आपका, है ना। रांची, खूंटी और सिंहभूम वाला रीजन है। ये पीडीएफ बिल्कुल ऐसे ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे मैप जिसमें है, मतलब मैं जहाँ मैप ला रहा हूँ ये ऐसा ही आपका टेलीग्राम चैनल में मेरा अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। बिरसा प्रोक्लेम करते हैं बिरसा राज। ये बेसिकली जेनेसिस आप देखोगे ना, तो बेसिकली क्यों हुआ था, तो लैंड एलिनेशन ड्यूरिंग जमींदार सिस्टम। तो उस टाइम जमींदारी सिस्टम चलता था, तो लैंड को मतलब जो लैंडलॉर्ड रहते थे वो पीजेंट्स को उसके लैंड से वंचित कर देते थे। फोर्स्ड लेबर और बैत बेगारी रहता था, मतलब बैत बेगारी मतलब फोर्स्ड लेबर किया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। मिशनरी इंटरफेरेंस इन ट्राइबल रीजन, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज का एज इन बहुत ज़्यादा रोल रहा था इस टाइम। तो बिरसा मुंडा बेसिकली इसके खिलाफ भी थे। बिरसा अरेस्टेड एंड डाइड इन जेल 1900, और रिजल्ट हुआ था क्या, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को आया था। तो ये इन्हीं के कारण CNT एक्ट आया था जो प्रोटेक्ट करते थे ट्राइबल लैंड्स को, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ताना भगत एज इन 1914 को हुआ था। जात्रा भगत इसके लीडर थे। कम्युनिटी जो थे वो बेसिकली ओराव ट्राइब था, ठीक है। मुंडा रिवोल्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बिरसा मुंडा थे तो मुंडा ट्राइब था।
और यहाँ पे ताना भगत मूवमेंट में बेसिकली जतरा भगत और ओरांव ट्राइब्स थे। डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन सा रांची, गुमला और लोहरदगा है। यहीं पे देख लो, आओ देखो गुमला कहाँ गया, यहाँ पे, और ये है लोहरदगा। मतलब इस साइड वाले रीजन में क्या है, इस साइड वाले रीजन में आपका एज इन देखो, मैं मैप बार बार इसलिए रख रहा हूँ ना, आपको तुरंत इमेजिनेशन हो जाएगा कि अरे हाँ ये तो ईस्टर्न साइड में था, झारखंड के ईस्टर्न साइड में हो गया था। तो ये बेसिकली इधर है ना, इस साइड में ईस्टर्न साइड में हुआ था, और वहीं मुंडा होगा वो एज इन इस साइड में साउदर्न साउथ ईस्टर्न साइड में हो गया था। ठीक है, ये वेस्टर्न साइड में है ताना भगत वाला, है ना। देखो जेनेसिस अब देखोगे तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट टैक्सेस एंड फोर्स्ड लेबर्स, और फीचर्स जो है बेसिकली नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, ये बेसिकली नॉन वायलेंट मूवमेंट था। कौन सा, ताना भगत मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। अब देखो ये हो गया। अब देखो एक बार समरी देख लो, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पीडीएफ सेक्शन में ना, ये मैंने बहुत मतलब सोचा है कि ये रहना ही चाहिए, जिसमें ना एक समरी टेबल रहेंगे जिसमें रिवोल्ट, ईयर और लीडर्स, और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाले मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली यहाँ पे लड़ाई चला था। ठीक है, हो सकता है पीडीएफ उतना अच्छा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, उतना हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा होगा, आप प्लीज़ उससे बेयर कर लोगे, है ना। देखो ढाल रिवोल्ट बेसिकली 1767 से लेके 1777 तक चला था। जगन्नाथ ढाल इसके एसोसिएटेड लीडर थे, और डिस्ट्रिक्ट ये जो है वो ढाल बूम वाले रीजन में था। चुवार रिवोल्ट ये 1766 से लेके 1809 तक चला है। दुर्जन सिंह इसके लीडर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली सिंहभूम वाला रीजन रहा है। पहाड़िया रिवोल्ट 1772 से लेके 1780 तक चला है। पहाड़िया चीफ रहे हैं इसके लीडर, और मतलब पहाड़िया शेफ रहे हैं इसके लीडर, और डिस्ट्रिक्ट ये है राजमहल हिल्स में। तिलका मांझी रिवोल्ट ये बेसिकली 1784 से लेके 1785 तक चला है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको पहाड़िया हो गया, तिलका मांझी वाला रिवोल्ट हो गया, चुवार रिवोल्ट हो गया, सबको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं भी मार्क कर दूंगा, कोई बात नहीं। 1784 में चला है बेसिकली तिलका मांझी वाला रिवोल्ट। तिलका मांझी इस भागलपुर में एसोसिएटेड है। तमार रिवोल्ट एज इन रांची वाले रीजन में, है ना। ये भोलानाथ सिंह इसके एज एन लीडर रहे हैं, और 1795 से लेकर 1800 तक ये चला है। चेरो रिवोल्ट जो है बेसिकली बुक्कन सिंह के द्वारा 1800 से लेकर 1802 तक चला है पलामू वाले रीजन में। हो रिवोल्ट जो है बेसिकली 1820 से लेके जगन्नाथ सिंह में सिंहभूम वाले रीजन में चला है ये, मतलब सिंहभूम वाले रीजन में रहा है ये 1820 से लेके 1822 तक। कोल रिवोल्ट जो है वो 1831 से लेके 1832 तक बुद्धो भगत इसके लीडर रहे हैं, ये रांची वाले रीजन में रहा है। उसके बाद भूमिज रिवोल्ट जो है वो बेसिकली 1832 से लेके 1833 तक गंगा रीजन वाले, गंगा एज इन इसके लीडर थे। ठीक है, और सिंहभूम वाले रीजन में ये रहा है। संथाल रिवोल्ट, संथाल हुल एज इन सिद्धू कानू चांद भैरव, है ना, आपको याद रहना चाहिए। सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो जानू, है ना, ये सब फूलो जानू जो है वो एज एन फीमेल लीडर थी। 1855 से लेकर 1856 तक ये चला है। डिस्ट्रिक्ट एज एन संथाल परगना वाले रीजन में रहा है, संथाल परगना वाले में, है ना। उसके बाद सफाहोर मूवमेंट, ये बेसिकली लाल हेम्ब्रम के द्वारा, जिसको हम लोग लाल बाबा भी बोल रहे थे, संथाल रीजन में 1870 में। फिर खरवार रिवोल्ट 1874 में भगीरथ मांझी के द्वारा पलामू वाले रीजन में। बिरसा मुंडा उलगुलन ये 1899 से लेके 1900 तक बिरसा मुंडा इनके चीफ लीडर रहे हैं, और रांची और खूंटी वाले रीजन में ये बेसिकली लड़ाई हुआ है। सिंहभूम भी आप ऐड कर सकते हो। ताना भगत वाले रीजन, ताना भगत रिवोल्ट ये मूवमेंट ये बेसिकली नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा है, मैंने आपको बताया भी उस टाइम, है ना, नॉन वायलेंट रहा है ये मूवमेंट। तो ये 1914 में एज इन जतरा भगत के द्वारा रांची वाले रीजन में ये हुआ है। अब चलिए हम लोग जल्दी से एक बार रिवोल्ट देख लेते हैं 1857 वाला, जो झारखंड में हुआ था। देखो रिवोल्ट जो 1857 वाला जो था ना, वो पहली बार देखा गया था लार्ज अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, ये तो सब हम लोग सब ये पढ़ रहे हैं कि ये जो रिवोल्ट 1857 जो है, मतलब 1857 वाला जो रिवोल्ट है, ये सबसे बड़ा रिवोल्ट एज इन देखा गया है, या फिर फर्स्ट मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई एज इन माना जा सकता है। दे टेक पार्ट बिहार, बंगाल और प्रेसिडेंसी में, मतलब बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी में देखा गया है। झारखंड में आप देखोगे स्पेसिफिकली तो कहाँ कहाँ वाले रीजन में रहा है, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम और पलामू वाले रीजन में रहा है। ये बेसिकली लोकल जमींदार सोल्जर्स, जिसको हम लोग सिपाही के नाम से बोलते हैं, और ट्राइबल लीडर जो थे वो अपोज कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, इसलिए लड़ाई हुई थी। अब देखो बिगिनिंग आप देखोगे मतलब कैसे लड़ाई स्टार्ट हुई थी। रिवोल्ट जो है बेसिकली सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे तो ये डेट ऑफ बिगिनिंग जो है वो 12 जून 1857 था। ठीक है, एकदम याद रखोगे, कंठस्थ रखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है।
है ना। 12 जून 1857 पहला प्लेस जो झारखंड में हुआ है ना, पहला प्लेस वो रोहिणी विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सिपाही स्टेशन करते हैं रोहिणी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो सिपाही स्टेशन मतलब सिपाही जो है मतलब जो पीजेंट जो है वो क्या करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ रोहिणी वाले रीजन में रिवोल्ट करते हैं। आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ रिबेलियन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मतलब जैसे ही लोग सुनते हैं अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे फिर से पहुंच जाते हैं। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट आप देखोगे सबसे पहले देवघर में एज इन रोहिणी में ये हुआ था। देखो यहाँ पे ना मैंने एज इन कहाँ चला गया, पढ़ना है भाई काफ़ी। देखो मैंने यहाँ पे एज इन मैप भी इंक्लूड किया है, मैं इसके जरिए भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप एक बार थोड़ा दिल थाम के बैठिए, ओके, यू विल गेट टू नो। मतलब आज रिवोल्ट में आपको कुछ भी नहीं ऐसा रहेगा कि आपको नहीं पता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेज आपका यहाँ से हो गया, ठीक है, एज इन देवघर से स्टार्ट होता है 12 जून 1857 देवघर रोहिणी से। सोल्जर जो है बेसिकली लोकल रेजिमेंट रिवोल्ट करते हैं, जो बेसिकली पहला सेंटर रहता है रिवोल्ट का झारखंड में, कौन सा, देवघर रोहिणी। लोकल सिपाही और रिवोल्ट जो है वे नेम्स नॉट वेल रिकॉर्डेड, मतलब जो लोकल रहते हैं उसका नेम अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हुआ था, है ना, वो आपको पता चल रहा होगा। हजारीबाग एज दूसरा रीजन, सबसे पहला देवघर हो गया रोहिणी रीजन, दूसरा हो जाता है हजारीबाग। उसमें सुरेंद्र शाही और जगतपाल सिंह ये रहते हैं एज एन रिवोल्ट करने वाले लोग। प्रिजनर्स ऑफ हजारीबाग जेल जो है, जो अभी भी हजारीबाग में जेल है, वो बेसिकली उनको फ्री कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, है ना, जितना काम का उतना ही पढ़ना है। रामगढ़ फिर होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, देवघर वाला रोहिणी वाले रीजन में, फिर हजारीबाग पढ़ लिया, अब हम लोग रामगढ़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो गया रामगढ़, 30 जुलाई 1857, यहाँ पे देवघर में कब हुआ था, 12 जून 1857, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते जाओ 12 जून 1857 में, है ना। उसके बाद 30 जून 1857, है ना, 30 जून 12 जून, ठीक है, विदिन कुछ ही दिन मतलब 18 दिन में ये बढ़ता गया। जिसमें जमादार माधव सिंह थे। सिपाही जो है स्टेशन करते हैं रामगढ़, रिवोल्ट करते हैं, जे ज्वाइन द रिबेल्ट फ्रॉम नियर बाई एरियाज। उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाते हैं, रांची चले जाते हैं। तो हम लोग देवघर से चले हजारीबाग में रांची पहुँच गए। बीच में एक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, देखो यहाँ पे रामगढ़, ठीक है, देवघर से चले हजारीबाग से रामगढ़, रामगढ़ से रांची, है ना, समझ में आ रहा हो। अगर मैं मैप यहाँ पे अगर लाऊं तो देखो ये है धनबाद, कहाँ गया धनबाद हो गया, ये हो गया देवघर। तो देवघर से हम लोग चलते हैं, कहीं चल रहा है, देवघर से चलते हैं, देवघर से हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, देवघर से हम लोग पहुँचते हैं हजारीबाग से फिर कहाँ जाते हैं, हजारीबाग से हम लोग जाते हैं रामगढ़ से फिर कहाँ जाते हैं, रांची, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा तरीका है। 2 अगस्त 1857, तो पहले 12 जून था, फिर 30 जून था, फिर 2 अगस्त हो गया, जुलाई बीच में गया, ठीक है। ये बेसिकली ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे इसके लीडर। इसमें अदर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स आप देखोगे ना, तो पांडे, गणपत राय, फिर टिकैत उमराव और शेख भिखारी भी थे। ये इंपॉर्टेंट है, शेख भिखारी, है ना, आपको एकदम याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है, ठीक है। रिबेल जो है बेसिकली अटैक करते हैं ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को। उसके बाद देखो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, सिंहभूम। तो हम लोग पहले कहाँ गए, सबसे पहले हम लोग गए देवघर के रोहिणी में, फिर हम लोग गए एज इन रामगढ़, फिर गए हम लोग रांची, देवघर, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, उसके बाद सिंहभूम, जमशेदपुर आ जाते हैं, ठीक है ना, सही जा रहा हूँ ना मैं, हाँ सही जा रहा हूँ, ठीक है। देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, ठीक है, DHRRS, ठीक है। उसके बाद ये 30 सितंबर 1857 को जाते हैं। रिवोल्ट जो स्प्रेड होता है सिंहभूम में, लोकल ट्राइबल जो है ग्रुप सपोर्ट करते हैं रिबेलियन को। सिंहभूम के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पलामू में, तो DHRRSP, ठीक है ना, RSP याद रखोगे। उसके बाद DHR आप याद रखोगे। देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम, पलामू, 26 सितंबर 1857। स्टार्ट कब हुआ था, 12 जून के बाद 30 दिन चल जाओ तो 30 हो गया आपका, 30 जून हो गया। 30 जून के बाद एज इन यहाँ पे आप आ जाओगे कितना, अगस्त में, है ना, 3 सितंबर, सिंहभूम में 3 सितंबर है, तो यहाँ पे अगस्त में आप आते हो, यहाँ 3 सितंबर में आते हो, यहाँ पे 26 सितंबर को आते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तेज जा रहा हूँ क्या मैं, मेरे को नहीं लग रहा है मैं बिल्कुल भी तेज जा रहा हूँ, मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है ये वाला। देखो 2 ब्रदर्स दैट इज चेरो कम्युनिटी लेड करते हैं रिवोल्ट को। रिबेल जो है अटैक करते हैं ऑफिसर्स और रेवेन्यू सेंटर्स को। डोरंडा, रांची में बेसिकली एज इन कंटेनमेंट एरिया में ये पहुंचते हैं। जय मंगल पांडे और नादिर अली खान जो है यहाँ के लीडर रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली सिपाही और डोरंडा बटालियन रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। मेजर लीडर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो रांची से थे, फिर पांडे गणपत राय रांची से, फिर टिकैत उमराव सिंह रांची से, फिर शेख भिखारी रांची से, फिर नीलांबर पीताम्बर, ऐसे ये याद रखना आपको, है ना, पलामू से। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। सुरेंद्र शाही हजारीबाग से, फिर जगत
पाल सिंह हजारीबाग से, फिर जमादार महादेव सिंह रामगढ़ से, जयमंगल पांडे डोरंडा से, नादिर अली खान डोरंडा से। कॉजेज देखोगे मतलब जेनेसिस लड़ाई का, तो ब्रिटिश लैंड पॉलिसी के खिलाफ मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स रहते थे ना, वो लोकल पीपल को बहुत परेशान करते थे, ठीक है। लॉस्ट अथॉरिटीज चीफ जो है बेसिकली अपना लैंड पे ही, अपना ही लैंड पे वो अभी एज इन क्या बन गए थे, जमींदार जो है टीलर्स बन गए थे, ठीक है। एक मतलब जमींदार जो है वो एज इन पीजेंट्स बन गए थे, ठीक है, फार्मर बन गए थे। अब देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखोगे तो मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये सब इतना नहीं जानना है। देखो इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्ट देखोगे नॉर्थ इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? मेरठ और दिल्ली में। कहाँ पे? मेरठ और दिल्ली में देखा गया है। सप्रेशन जो है बेसिकली अब देखोगे तो कैसे हुआ था, तो टिक्कत उमराव सिंह और शेख भिखारी 8 जनवरी को ये बेसिकली एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब इनको सूली पे चढ़ाई गई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो टिक्कत उमराव और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1898 को, फिर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को, पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को, नीलांबर पीताम्बर को मार्च 1859 को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, आप नहीं भूलोगे, ये वाला आप नोट डाउन करोगे ही करोगे, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट 1857 रिवोल्ट इन झारखंड तो हो गया हमारा। तो ये यूनाइट करते हैं ट्राइबल पीसेंट जमींदार और सोल्जर्स को। बिरसा मुंडा उलगलन जो है वो 1899 से लेकर 1900 तक था। ताना भगत मूवमेंट 1914 को था। ये बेसिकली समराइज हो रहा है। देखो रिवोल्ट जो है बेसिकली 12 जून को, मैं बोल रहा था ना, तो देखो कहाँ गया हमारा रोहिणी, यहाँ पे कहाँ गया, खोजो, वेद द हेल इज रोहिणी, कोई बात नहीं, जाना दो। देखो हम लोग सबसे पहले एज इन देवघर रोहिणी से स्टार्ट करते हैं 12 जून को, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना 12 जून 1857 रोहिणी से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये हजारीबाग पहुँचते हैं, सुरेंद्र शाही और जगतपाल। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हम लोग रामगढ़ पहुँचते हैं, ठीक है। रामगढ़ के बाद फिर हम लोग रांची पहुँचते हैं, ठीक है। रांची पर थोड़ा सा यहाँ पे मैप थोड़ा क्या बहुत गलती है भाई, इधर कहाँ चला गया सिंहभूम, ठीक है। देखो रांची पहुँचते हैं, रांची के बाद फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, पलामू, पलामू के बाद हम लोग जाते हैं सिंहभूम, ठीक है। ऐसे ही रहता है ना, आप एक बार देख लोगे, ठीक है, उतना ध्यान नहीं रखना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एज इन बोला है पॉइंट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट जो रिवोल्ट का है, तो ये 12 जून 1857 को देवघर वाले डिस्ट्रिक्ट में, फिर हजारीबाग पहुँचता है, फिर रामगढ़ सेंटर, फिर मेजर सेंटर रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय और यहाँ पे टिक्कत उमराव सिंह। उसके बाद डोरंडा कैंटोनमेंट पहुँचता है, स्प्रेड टू सिंहभूम पहुँच जाते हैं, पलामू रिविलियन पहुँच जाते हैं। तो देखो ऐसे हो सकता है देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम और पलामू, ठीक है ना। द मेन सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट जो है झारखंड का वो रांची था, जो बेसिकली ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय के द्वारा लीड किया गया था, चलाया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये था हमारा रिवोल्ट का वीडियो लेक्चर। अभी ना कुछ देर में ये मैं यहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड मूवमेंट जो है ना, इसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। मैं इसलिए साथ में नहीं अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो पहले वो इंपॉर्टेंट है, पहले वो देखना सीखें, उसके बाद ही कुछ दूसरा देखा जाएगा, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।